बोलो समाज एकता। मुझे मालूम है लंच में थोड़ा टाइम है, मगर आवाज निकाले समाज एकता। मंच भी थोड़ा सा समाज एकता जिंदाबाद। आज के इस बहुत ही जबरदस्त और शानदार आयोजन और जो इतना एक अपने आप में एक बहुत ही एक अनुभूति सुखद दे रहा है और पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान के सरकारों को चेतावनी दे रहा है, उस ऐसे आयोजनकर्ता के रूप में सर्वप्रथम मैं राकेश जी गुप्ता और प्रदीप जी मित्तल आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप इनके इस प्रयासों के लिए इनको बहुत बहुत अभिनंदन करें। मंचासीन मेरे सभी सम्मानित जन और अति सम्मानित सदन, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज हमने कई सालों के बाद में प्राप्त की है कि आज हम पूरा वैश्य समाज, मैं घटक नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि एक वटवृक्ष की शाखाएं जो आज यहाँ एकत्रित है, इस वटवृक्ष को हमें इतना मजबूत करना है कि राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार और पार्टियां सारी वो समझ जाए कि वैश्यों की अगर हम उपेक्षा करेंगे तो उनका इस देश में और इस राज्य में शासन चलने वाला नहीं है। इसलिए हमें आज मंचासीन मेरे सभी पार्टियों के जो कर्ता तथा बैठे मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग कम से कम सरकारों को चेताएं कि जहां 15 से 20% हमारा एक रहता था सहयोग और उसमें अंश आज उसको करके हमको 1 से 2% पर आ गए। बड़ी दुखद बात है ये। आप भी सिर्फ मैं इसलिए निवेदन करता हूं जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में आप जातिगत समीकरण लगाने लग जाते हैं कि यार किस समाज के कितने ज़्यादा वोट है और आप उन्हीं लोगों को महत्व देते हैं। आप वैश्य समाज को पूरी तरह महत्व दे। आज हमें एससी और एसटी लोगों को समझना होगा कि किस प्रकार एक जाति का नाम आते हैं वो लोग एक हो जाते हैं। मैं उन हमारे आईएएस आईपीएस जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो जुडिशल में बैठे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हर जगह जातिवाद चल रहा है। आज हम हमारे दुखद, मैं सबसे बात बताता हूँ, आज हमारे समाज के वैश्य समाज के आईएएस आईपीएसओं को आप फोन करो, फोन नहीं उठता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। ये बड़े समाज के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कम से कम समाज के लिए, अगर आपको समाज को वैश्य समाज के आप हैं, आपको वैश्य समाज ने भगवान ने जन्म दिया, तो कम से कम वैश्य समाज के आप उसको उत्तरदायित्व तो समझे और आपने जो वैश्य समाज के कारण जो पद प्राप्त किया है उसमें वैश्य समाज का महत्व समझे। मैं आपसे कहता हूं कि समाज से कीमती कोई जागीर नहीं होती, समाज से कीमती कोई जागीर नहीं होती, समाज से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती। यूं तो समाज है कच्चे प्रेम का धागा, मगर से मजबूत कोई जंजीर नहीं होती, मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। जोड़े रहे समाज को, आगे बढ़ते रहिए। और निश्चित रूप से ये परिकल्पना जो आज हम कर रहे हैं कि अगला जो चुनाव हो, चाहे केंद्र का हो राज्य का हो, कम से कम हमको 15 से 20% हमको प्रतिनिधित्व मिले, इस बात का हमें आवाज़ लगानी है। टैक्स हम दें, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम दें और चोर भी हम ही कहलाएं। चोर भी हमें कहा जाता है और टैक्स भी हम देते हैं। सरकारों को चंदा हम देते हैं, पार्टियों को चंदा हम देते हैं और फिर भी हमको कोई पूछा नहीं जाता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब उसूलों पर आ चाहे तो उसूलों के खातिर टकराना जरूरी है। अगर समाज में जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जो सातिर चालों से तोड़ते समाज को, उनको सबक सिखाना जरूरी है। अगर हमें समाज को आगे बढ़ाना है तो सबको एक मंच पर आना जरूरी है, सबको एक मंच पर आना जरूरी है। और मैं निश्चित रूप से आज जो हमारे भामा साहब प्रताप जिनको कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि 2 ऐसे कर्णधार समाज के हमको मिले हैं जो डायमंड है वैसे समाज के, प्रदीप जी मित्तल साहब और राकेश जी गुप्ता। हम आपके साथ, पूरे समाज घटक आपके साथ है। जहां आपका पसीना बहेगा हम खून बहा देंगे। और हमारे नेताओं से भी निवेदन है, किसी पार्टी से कोई पार्टी बाद में, पहले समाज है। चाहे किसी पार्टी जो खड़ा होगा, हम समाज का समर्थन करेंगे, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। लास्ट में मैं आपको जो राकेश जी खूबी है, राकेश जी की भी खूबी जो मैंने पहचान की है कि गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ, गुजरते लम्हों में सदियां तलाश करता हूँ। ये मेरी प्यास है कि मैं नदियां तलाश करता हूँ। लोग गिनाते रहते हैं सिर्फ अपनी खूबियाँ, मैं सिर्फ अपनी कमियां तलाश करता हूँ, अपनी कमियां तलाश करता हूँ। ये राकेश जी की बात है। और प्रदीप जी भाई साहब कह रहा है, खोल दो पर, कहता है परिंदा, खोल दो पर मेरे, अभी कई उड़ान बाकी है, अभी नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। मैं पुनः आप सबसे कहूँगा, माताओं से कहूँगा,
अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कार दे, जो बुजुर्गों का, माता पिता का और अपने परिवार का और समाज का सम्मान करें। आपके नेता जो बच्चे हैं, आगे जाकर भविष्य में कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई महामंत्री बनेगा, मगर आपको संस्कार ऐसा दे कि बुजुर्गों का सम्मान करे, समाज का सम्मान करे, अपने गांव का नाम, देश का नाम, राजस्थान का नाम और पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। मैं पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे सभी वैश्य बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ग्रामीण और बाहर के क्षेत्रों के ज़्यादा लोग हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप पधारे, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी आयोजकों को और कार्यकर्ताओं को और पूरी जो टीम बैठी है मीडिया की, फोटोग्राफर्स, मेरे माता बहनें, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रोग्राम को अविस्मरणीय बना दिया। बोलो समाज एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।